तो बेटे डिजिटल पेमेंट्स हमने सारी डिस्कस कर ली थी कल के लेक्चर में. वी वर लेफ्ट विद वन विच इज मोबाइल वॉलेट. जस्ट लाइक यू कैरी मोबाइल in your pocket while you go for shopping or traveling, and you carry cash in that wallet, then there is always a fear of theft, of wallet being stolen, right, of the wallet being getting wet during rain and your notes getting spoiled, right? So all such kind of risks you have to face whenever you carry your cash or your wallet along with you. So a new concept called as mobile wallet is there. You have to install one app in your mobile phone, and you can put as many cash in that wallet as you want by linking your account with it. You can request your bank to credit say 1,000 rupees in your wallet, right? Immediately 1,000 rupees will be credited to your wallet. There will be a balance of 1,000 rupees in your wallet, and from your bank account 1,000 rupees will be debited. For example, आपको बाहर पढ़ने के लिए अब जाना है, दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है. आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा कैश नहीं देना चाहते हैं कि आप ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट ना हो जाओ. मोरओवर थोड़ा डर लगता है कि आपसे हैंडल होंगे कि नहीं. इस तरह का टाइम चल रहा है, आजकल चोरियां होती हैं. तो उन्होंने आपके मोबाइल में ऐप डलवा के उसमें 1,000, 2,000, 5,000 रुपए जितने भी आपको रिक्वायर्ड है वो डाल दिए, ठीक है. सो आप उसको जब भी यूज करो, जब भी यू नीड टू बाय समथिंग, यू कैन बाय विद द हेल्प ऑफ दैट वॉलेट. ये जरूर है कि जिससे आप चीज खरीद रहे हो, ही शुड एक्सेप्ट द पेमेंट. और आजकल बेटे 80% शॉपकीपर्स, इवन स्मॉल शॉपकीपर्स, यू मस्ट हैव सीन, उन्होंने एक वो स्कैनर सा लगाया होता है, एक पेपर लगाया होता है, उसमें स्कैन कोड होता है. तो आप अपना वॉलेट खोलिए, आप स्कैन करिए और अमाउंट फिल करिए, एंड यू विल बी immediately the payment will be transferred. There are some cities बेटे जैसे कि बैंगलोर है, तो by chance I happened to go over there for some work in Bangalore a few months back. There nobody would be accepting cash. They were saying Paytm कर दो, Google Pay कर दो. Even small shopkeepers, they were accepting payment in the form of these apps. डिजिटली पेमेंट ही वो एक्सेप्ट कर रहे थे, कैश वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. मोरओवर जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो हमें डर भी लगता है करेंसी नोट एक से ट्रांसफर होते हुए. सो अगेन इट हैज बिकम दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस कि पिछले 1-2 सालों में इनका कल्चर, डिजिटल पेमेंट्स का कल्चर क्यों बढ़ गया है, ठीक है. तो मोबाइल वॉलेट और यूपीआई बेस्ड ऐप में फर्क समझो क्या है. यूपीआई बेस्ड ऐप में आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं है वॉलेट में, आपके अकाउंट में ही पड़े रहेंगे. आप जब भी ट्रांजैक्शन करोगे आपके अकाउंट में से डेबिट होंगे. लेकिन इसमें मोबाइल वॉलेट में आप जितने पैसे चाहो, 50 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है, उतने ही आपके वॉलेट में रहेंगे. अगर आप उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना चाहोगे नहीं होगा, तो आपको पहले वॉलेट में डालने पड़ेंगे, ठीक है. वो भी बैंक में नहीं जाना. Everything, every digital payment is without the involvement of physical, touch or transaction. Physically जाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है. सो यहाँ से मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको बेटे स्लाइड में से. Mobile wallets are another popular payment option. Here the users can add money to their virtual wallet. Now this is not the physical wallet. It's in your mobile, so it is a virtual wallet using debit or credit cards, and use the money added in the wallet to perform digital transactions. ठीक है. So these are the types of digital payments. Point of sale terminals हमने कर लिया. उसके बाद one more is there, mobile banking. So mobile banking is a service provided by the banks through their mobile apps in a smartphone for performing transactions digitally. आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है
उस बैंक की आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हर बैंक की बेटे एक ऐप है। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, देयर इज वन ऐप बाय द नेम ऑफ योनो, सुना होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैंने योनो ऐप डाउनलोड की हुई है, मुझे मनी विथड्रॉ करानी है, ठीक है, तो एटीएम में मैं अगर जाती हूँ ना, तो मुझे डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरा डेबिट कार्ड घर भूल गया, मेरे को पैसे विथड्रॉ कराने हैं, मोबाइल तो मेरे पास है, मैं योनो ऐप खोलूंगी, उसमें एक एप्लीकेशन मेन्यू आता है बेटे, हर ऐप में एक मेन्यू आता है, पता है ना आपको, मेन्यू आपको बता देता है आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है करनी है, परफॉर्म करनी है। सो यू सिलेक्ट, अगर मुझे मनी विथड्रॉल करनी है तो मैं विथड्रॉल वाला ऑप्शन चूज करूंगी, तो वो मेरे से मेरा यूपीआई कोड पूछेगा, आई विल डू दैट। कितने विथड्रॉ करने हैं, 10,000 विथड्रॉ करने हैं, वो एटीएम में से निकल आएंगे उतना कैश, विदाउट मेकिंग यूज ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आई कैन विथड्रॉ मनी यूजिंग दिस ऐप। नंबर ऑफ फंक्शंस आई कैन परफॉर्म, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करानी है, इवन मुझे एफडी करानी है, घर बैठे एफडी हो जाएगी, आरडी करानी है, घर बैठे आरडी हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में बैलेंस है उतना, ठीक है। सो ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो आपको बैंक में जाके अवेल करनी पड़ती थी, वो आपको घर बैठे हो जाती हैं। हर बैंक का एक ऐप होता है, उसके थ्रू आप कोई भी बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज मोबाइल बैंकिंग। तो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट। देन इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? आप ब्राउजर का इस्तेमाल करके अपने बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको फीस डिपॉजिट करनी है, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग अवेल की हुई है अपने बैंक में, एसबीआई में मेरा अकाउंट है, मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो मैं ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग लॉगिन करूंगी, वहां पे वो मेरा यूजर आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, आफ्टर दैट आई कैन अगेन परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सेम जो मोबाइल बैंकिंग में जितने फंक्शंस होते हैं ना, इंटरनेट बैंकिंग में भी सारे फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली इंटरनेट बैंकिंग जो है वो पहले आई थी मोबाइल बैंकिंग से। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। आज तो एक मोबाइल आपके लैपटॉप की तरह है, आप हर फंक्शन परफॉर्म कर लेते हो मोबाइल से, है ना। अर्लियर इट वाज नॉट सो। तो ये जो एप्स बनने शुरू हुए हैं वो अभी कुछ मतलब 10-15 सालों से ही हुआ है, उससे पहले इंटरनेट बैंकिंग वाज देयर। तो अभी इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग और ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको अब इंटरनेट बैंकिंग भी तो आप मोबाइल से कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्राउजर वहां पर है, गूगल क्रोम में जाइए, वहां से खोल लीजिए, ठीक है। सो उसके लिए भी ये नहीं है कि आपको एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत है, ठीक। बट दोनों का अलग अलग है, इंटरनेट बैंकिंग का आपको अलग यूजर वर्ड और वो वॉलेट का सॉरी ऐप का अलग। ऐप इज मोर कन्वीनियंट ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, हर चीज में इनोवेशन आती है, तो ये सारे इनोवेटिव आगे मेथड्स हैं, लेकिन चल सारे रहे हैं। हो सकता है कल को कोई एक इसमें से इसकी यूसेज खत्म हो जाए तो उसको बंद भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। बेटे you all of you must agree that the transactions which are performed through digital payment system, they are faster, they are easier, they are more convenient than traditional banking transactions performed by physically visiting the branch. आपको भी मैं बोलूं है कि मेरे को पेमेंट कर दो, व्हाट वुड यू प्रेफर, बैंक में जाना या मोबाइल से पेमेंट करना? Why? It is easier, convenient, faster, ठीक है। Secondly, digital transactions are cheaper than traditional payment system. Like I told you, RTGS. This is one of the banking service availed by us people. If we want to transfer funds to another account and the amount is more than 2 lakh rupees,
तो आरटीजीएस या नेफ्ट अगर 2 लाख से कम है तो उसके लिए थोड़े से चार्जेस लेती है बैंक। लेकिन जब आप थ्रू ये डिजिटली करते हो मोबाइल ऐप के थ्रू तो उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगते। ठीक है। Then digital payments are more rewarding as individuals can get access to a variety of coupons and freebies for performing digital transactions. So any one of you who has made use of Google Pay or Paytm, they must be aware that whenever you make any transaction, either you get a cashback, चाहे वो 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, या आपको कुछ वाउचर्स या कूपन्स मिलते हैं कि आप इतने की ट्रांजैक्शन करो तो इतने रुपीस ऑफ हो जाएंगे। सो दीज आर मोर रिवॉर्डिंग। बैंक में ट्रांजैक्शन करने से तो 5 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, रादर आपको अपने टाइम, अपना पेट्रोल लगा के जाना पड़ा वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पर घर बैठे आपने ट्रांजैक्शन भी कर ली और आपको रिवॉर्ड, फ्रीबीज समझते हो, जो फ्री की चीजें मिलती हैं आपको ट्रांजैक्शन के साथ, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, है ना। पता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का, जितने की हम परचेजिंग करते हैं 100 रुपए के पीछे शायद 1 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपके पास लेटर से 1000 रुपए के पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। यू कैन यूज दीज पॉइंट्स आइदर फॉर अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, अपना डिश रिचार्ज कराने के लिए, इवन मर्केंडाइज इज देयर। मर्केंडाइज मीन्स चीजें होती हैं जिनको आप खरीद सकते हो। ठीक है, वो भी घर बैठे, ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा। सो यू कैन मेक यूज ऑफ दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑल्सो। देन digital transactions leave behind a definite track of complete transaction, which is helpful to trace payment. Sometimes it happens we make payment and the other person denies, आपने तो पेमेंट करी नहीं, होता है। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ई बिजनेस, जिसमें हम ये करेंगे कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। तो वन रिस्क इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। कस्टमर कहता है कि उसने पेमेंट कर दी, सेलर कहता है मेरे को पेमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने डिजिटली पेमेंट की है तो यू हैव द रिकॉर्ड, आपका इमीडिएट सारा का सारा वो रिकॉर्ड आ जाता है। आप उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट कर सकते हो और शो कर सकते हो सेलर को कि भी हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है। देन डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स सच एज Paytm help in the payment of electricity, broadband, gas and recharges for phone and DTH. What is DTH? Dish, जो घर में हमारा एंटीनास नहीं लगे होते, डिश एंटीनास, डिश टू होम, वो। ठीक है, तो घर बैठे आप इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर सकते हो, टेलीफोन बिल का भुगतान कर सकते हो, गैस बुक कराते हो साथ में उसकी पेमेंट भी कर सकते हो। मैक्सिमम पीपल आर, आई डोंट नो अबाउट योर हाउस होल्ड, बट मैक्सिमम पीपल आर अवेलिंग दीज सर्विसेज। ठीक है, गूगल पे से बहुत लोग अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, स्पेशली सैलरीड पीपल। वाई सैलरीड पीपल, वाई नॉट बिजनेसमैन? क्योंकि उनका जितने भी सैलरी आ रही है वो डिस्क्लोज्ड है, सामने है गवर्नमेंट के, उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो पे कर रहे हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लॉ के लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और सपोजिंग उनकी 10 लाख की एनुअल इनकम है, वो गवर्नमेंट को 8 लाख शो करते हैं और 2 लाख के ऊपर टैक्स पे नहीं करते। ये क्या होगी, ब्लैक मनी। वो इसको यूज करते हैं ये वाली पेमेंट्स करने में। जो घर में जो पेमेंट्स हम करते हैं कि केबल वाला पैसे लेने आया है, ठीक है, या बिजली का बिल देना है, या गैस आई है, सिलेंडर आया है, उसकी पेमेंट इसके थ्रू कर देते।
और अपनी व्हाइट मनी सेव करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंटेड है मनी, इसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है। वेयर सैलरीड का क्या है, 10 लाख आए हैं, 10 लाख के ऊपर ही पेमेंट करी, उनके पास कहीं से एडिशनल इनकम नहीं आ रही है, सो वो चाहे कैश पे करेंगे तो भी अकाउंट में से निकलवा के पे करेंगे, है ना, और अगर डिजिटली करेंगे वो भी अकाउंट में से ही जानी है, तो दोनों वे में एक ही बात है। इसीलिए सैलरीड पीपल आर नाउ मेकिंग यूज ऑफ दीज डिजिटल पेमेंट। और मोदी गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने का वे आउट यही है, ब्लैक मनी को रिमूव करने का तरीका यही है कि डिजिटल इंडिया मूवमेंट शुरू करे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 40% लोग डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं तो हमेशा 40% ही रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक को कन्वीनियंट लगेगा और वो डिजिटली ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो दीज वर दी बेनिफिट्स ऑफ, हाँ, why are you looking at him? Okay, so now let's discuss about the benefits of e-banking. This was about e-banking. What is e-banking? Making transactions, banking transactions through internet. So e-banking जब से आई है हमारे लिए it's a boon. Now let's study what are the benefits of e-banking. बेटे number 1, e-banking provide 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year facilities to its customers. दिन के 24 घंटे खुली रहती है, हफ्ते के 7 दिन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, साल के 365 days e-banking is open, ठीक है। It provides services to its customers 24/7/365. Got it? Then customers can make some of the permitted transactions from office or house or while traveling. आप transactions, अभी मेरा फ्री पीरियड होगा, मेरे को याद आया मैंने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, आई कैन मेक पेमेंट, ठीक है। सो ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, इवन ट्रैवल करते हुए आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ठीक। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन develops a sense of financial discipline. See, every of my transaction is being recorded. तो कई बार क्या होता है, अच्छा बैंक गए, इतने पैसे निकलवा लिए, इतने इस पे खर्च दिए, इतने इस पे खर्च दिए, कोई हिसाब किताब नहीं रहता। लेकिन जब आप डिजिटली पेमेंट करते हो, आपकी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको पता चलता है आपने कितने पैसे किस चीज के ऊपर खर्च दिए। इवन ये जो ऐप है ना योनो, इसमें एक और फीचर, आई एम अवेयर अबाउट योनो ओनली, क्योंकि मेरा अकाउंट एसबीआई में है। आप किसी, अगर आपके पेरेंट्स का किसी और बैंक में अकाउंट है, यू कैन सी दी कॉरेस्पॉन्डिंग ऐप फॉर दैट। योनो से आपको एक एनालिसिस आ जाता है, ठीक है, आपको एक पाई चार्ट बन के आ जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने अपनी पेमेंट का कितना परसेंटेज बिल्स के ऊपर किया है, कितना परसेंटेज आपने शॉपिंग के ऊपर स्पेंड किया है, कितना परसेंटेज फीस के ऊपर स्पेंड किया, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पाई डायग्राम यू कैन कम टू नो, अरे भाई इस बारी तो ज्यादा शॉपिंग हो गई, नेक्स्ट मंथ ध्यान रखना है इस बात। समझ में आया बेटे? पाई चार्ट से आपको इंटरप्रिटेशन हो जाएगी ना, जितना ज्यादा एंगल इसका बड़ा है, जितना पार्ट जिसका ज्यादा है, उतना उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। यू आर अवेयर अबाउट पाई चार्ट्स? इस +1 में भी हम करेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, लेकिन इतना सब बच्चों को पता होता है पाई चार्ट को स्टडी करना, यहां से पता चल जाएगा आपने किसके ऊपर ज्यादा खर्चा किया है, ये एनालिसिस आ जाता है। मोरओवर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है। देन बेटे अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक increases customer satisfaction. Today our life has become very, very fast. This generation is, much faster than our generation, much smarter. They don't want to waste their time.
तो हमारे टाइम पे क्या होता था, बैंक जो है वो 2 बजे 3 बजे बंद हो जाते थे, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने देते थे। लेकिन आज एक तो जनरेशन, मैंने कहा, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, दूसरा बिजनेस एक्टिविटीज काफी ज्यादा एक्सपैंड कर गई हैं। कोई एक्सपोर्टर है, कोई लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, कोई नई ब्रांच खोल रहा है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आप ये सोचो कि 2 बजे तक मैं बैंक के सारे काम भुगता लूं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो बैंक आपके लिए अब 24 घंटे खुले। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप 4 बजे से पहले करना भूल गए, आपके सप्लायर ने कहा मैंने तो नहीं अब तेरे को सामान डालना, मेरी पेमेंट नहीं आई, आपने इमीडिएटली अपने डिजिटली पेमेंट कर दी उसके अकाउंट में। ठीक है, सो इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गई है। कस्टमर को भी ये स्ट्रेस नहीं है, अरे 4 बजे बैंक बंद हो जाना है, 2 बजे पब के बाद पब्लिक डीलिंग नहीं होनी है। पब्लिक डीलिंग 24 आवर्स चल रही है, लेकिन आपके मोबाइल पे चल रही है। ठीक है, देन ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स, यू कैन नाउ ट्रेवल विदाउट कैरिंग मच कैश। अब आप छोटे हो, अगर आप
ओके बेटे, आई वॉज नॉट अवेयर, माइक वॉज म्यूटेड। चलो अभी हुआ था आई गेस। बेटे कहाँ तक सुना था, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको दोबारा से। अमीश, यस मैम। हाँ जी, कब म्यूट हुआ था? मैम जब मीटिंग आप लीव हो गए थे तब से म्यूटेड ही हो। अच्छा, लीव हुई थी बीच में, ई बैंकिंग के बेनिफिट्स। चलो ठीक है, मैं बता दूं, करवा दूंगी कल।